विनोद जी, जो बात जिस तरह का प्रचार चल रहा है, जिस तरह से टीएमसी और बीजेपी के वर्सेस ही ज़्यादा दिखाई पड़ रहा है, ये कहना सही होगा जो हमने सौरभ दत्ता से जानने की कोशिश की थी कि एक तरह से छोड़ दिया है कि टीएमसी ही बीजेपी को रोके और बाकी पार्टियां, जैसा सौरभ ने वहां से रिपोर्ट दी कि कुछ सीटों को आइडेंटिफाई कर लिया है कि चलो यहां से अपना कुछ खाता खोलो, कुछ एमएलए बनवा लो। ये है क्या बाकी पार्टियों की रणनीति? लाल जी, 2021 के बाद शायद राहुल गांधी की ये पहली सभा हुई है। ये तो अजय जी आपको करेक्ट करेंगे अगर मैं गलत हूँ जी। तो आप सोचिए कि लोकसभा के इलेक्शन में भी राहुल गांधी का कोई ऐसी बड़ी रैली या कोई सभाएं इस तरह की नहीं हुई थी। तो 2021 के बाद अगर राहुल गांधी पहुंचे हैं तो जाहिर सी बात है कि उनकी एक बड़ी सियासी जमीन पश्चिम बंगाल में रही है। लेकिन जब ममता बनर्जी ने उनके भारत जोड़ो यात्रा में कहा कि मेरे अंगने में तुम्हारा क्या काम, तो राहुल गांधी, अधीर रंजन चौधरी उसके लिए लड़े भी थे, आपको याद होगा। उनको रूट भी नहीं मिला था और राहुल गांधी ने बंगाल से अलग झारखंड होते हुए बिहार का अपना रूट बदल लिया, यात्रा शुरू की थी। तो सवाल ये है कि कांग्रेस की जमीन ने, सियासी जमीन ने किसने छीनी? तो जाहिर सी बात है कि पहले सीपीएम ने छीनी, उसके बाद ममता बनर्जी की टीएमसी ने छीनी जी। लेकिन ये भी एक इंटरेस्टिंग है कि ये तीनों इंडिया गठबंधन जिसके नेता राहुल गांधी हैं, वो दोनों उस पार्टी गठबंधन में है। तो अब ये व्यवस्था तो है कि आप चाहे तो दिल्ली की राजनीति करिए या फिर स्टेट की राजनीति करिए। तो अब जब स्टेट में राहुल जी और प्रियंका गांधी की अब सक्रियता बढ़ी है, खास करके जो सौरभ बता रहे थे कि खास खास पॉकेट है जो अपने अपनी पार्टी को वहां सूट करता है कि वहां से कुछ सीटें और वोट शेयर बढ़ा सकते हैं। जैसे मालदा का इलाका हुआ, मुर्शिदाबाद का इलाका हुआ, अधीर रंजन चौधरी का वो पूरा स्ट्रांग बेल्ट रहा है। लेकिन ममता बनर्जी का जो ये था कि आप देखिए कि पूरे एसआईआर प्रक्रिया को जिस तरह से उन्होंने पोलराइज किया है, तो शायद राहुल गांधी की मोहब्बत की दुकान इस बार पश्चिम बंगाल में फीकी पड़ेगी। क्योंकि ममता बनर्जी ने एसआईआर पे जिस तरह से एग्रेसिव लिया, और वो एग्रेसिव के साथ साथ आप देखिए कि सुप्रीम कोर्ट तक में भी वो काला गाउन पहन के खुद दलील करने आ गई थी। खुद वो सुप्रीम कोर्ट में चीफ जस्टिस के सामने में अपनी दलील रखी थी। तो ये एक पॉलिटिकल मैसेज होता है, जो मैसेज उन्होंने बताया कि आपकी एक कम्युनिटी की वोट कट रही है, मैं हूं। तो ये रहनुमाई करती हुई जितनी मजबूती से ममता बनर्जी दिखी है, उतनी रहनुमाई करते हुए इस बार राहुल गांधी एसआईआर के खिलाफ में नहीं दिखे हैं, जो पटना और बिहार में आपने देखा था। तो ये है व्यवस्था। लेकिन इंपॉर्टेंट चीज जो है आपकी स्टोरी में कि ये पूरी की पूरी लड़ाई बीजेपी वर्सेस ऑल क्यों है, क्यों चली गई? 15 साल के ममता बनर्जी के हर सभा में अगर हमला सिर्फ बीजेपी पे है, अगर सीपीएम का हमला घुसपैठ को लेके सिर्फ बीजेपी पे है, कांग्रेस का सिर्फ बीजेपी के खिलाफ नैरेटिव है, तो माना जाएगा कि बीजेपी इस बार एजेंडा बनाने में और एजेंडा लोगों के सामने रखने में पश्चिम बंगाल में शायद सबसे आगे है। बिल्कुल, ये लग